हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ निबंध कोरोना वायरस का, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हो जहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज आपको निबंध कोरोना वायरस का बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले अपने को क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है दोस्तों। तो प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो पहली बार एक वायरस के फैलने से सामने आई। आप सभी को पता होगी ये। इसकी शुरुआत चीन से हुई। चीन में वुहान के हुबेई प्रांत में कहाँ के दोस्तों, ये अपने को पॉइंट याद रखना है। चीन के हुआन हुआन के हुबेई प्रांत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी के चपेट में है ना कि नहीं। आप सभी को पता होगा, संसार में कोई भी देश, मतलब कि ऐसा कोई देश अछूता नहीं है जो कोरोना वायरस की चपेट में ना आया हो, अर्थात सभी आ चुके हैं। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। कोरोना का प्रसार भारत में भी हो गया है। भारत सरकार ने समय पर ही सजग होकर इसकी रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से अपने को दोस्तों क्या करना है, ये प्रस्तावना, ये जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, जो एग्ज़ाम जांचने वाला रहेगा वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। कोई भी एग्ज़ाम लिखते समय अपने को पहले दोस्तों प्रस्तावना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है महामारी के संक्रमण के लक्षण, यानी कि लक्षण, वो महामारी के कौन कौन से लक्षण हैं। तो इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि। आपने देखा होगा जितने भी कोरोना वायरस के मरीज हैं उनमें ज़्यादातर बुखार और खांसी के ये दोनों ही लक्षण होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी यह भी देखने में आया कि संक्रमित व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया है, पर अधिकांश में लक्षण दिखाई दिया है। कोई ऐसे ही रहा होगा जिसमें लक्षण नहीं दिखाई दिया हो। तो ये हो गया दोस्तों अपने कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण। अब बीमारी का प्रसार की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती है। जो आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो आपके मुंह के अंदर से जो बूंद निकलती है, यानी कि जो कीटाणु निकलते हैं, तो वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो इसलिए 2 गज दूर तक जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो यदि छींक रहा है, खांस रहा है, तो उनके संपर्क में आए तो वो भी बीमार पड़ सकता है दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, इनके संपर्क में नहीं आना है, 2 गज दूरी का पालन हमेशा करना ही है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इस तरह से होता है दोस्तों। ये हो गई बीमारी का प्रसार की बात दोस्तों। एक एक पॉइंट अपने को ध्यान से देखना है दोस्तों। एग्ज़ाम में बिल्कुल अपने को इसी प्रकार से लिख कर आना है। थोड़े बहुत अपने हिसाब से आप पॉइंट भी लगा सकते हैं। बीमारी से बचाव देख लेते हैं। बीमारी से बचाव, संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचने में काफ़ी सहायक हैं। ये उपाय हैं दोस्तों, अपने को अभी भी, यानी कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इन उपायों को अपने को मानना चाहिए और इनका अनुसरण हमें करना चाहिए। पहला उपाय दोस्तों, साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोएं। दूसरा है, मुंह नाक को अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगाएं। तीसरा है, संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने पर तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाएं। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों अपना, व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम व्यायाम करना चाहिए दोस्तों। अपने को योग, आसन तथा घूमने का क्रम बनाए रखना चाहिए। अब छठवां, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सैनिटाइज़र का प्रयोग अपने को करना ही चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए टीका यानी कि वैक्सीन भी उपलब्ध है। जो कौन कौन सी वैक्सीन है दोस्तों, बड़ों को कौन सी लग रही है, यानी कि 18 साल से ऊपर वालों को कोविशील्ड लग रही है दोस्तों, कोविशील्ड। और जो
यानी कि 15 से 18 वर्ष जिनकी उम्र है उनको कोवैक्सीन लग रही है दोस्तों। तो ये अपन ये पॉइंट भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो आपको ऐसा यदि देखेगा एग्जामिनर जांचने वाला तो वो आपको फुल मार्क्स देगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है यहाँ पर अपना अगला पॉइंट कौन सा है, कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। तो कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया है। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग आपस में मिलने जुलने में सावधानी बरत रहे हैं। त्योहारों उत्सवों पर रोक लगने से मानव मन खिन्न हो गया है। मानव मन कैसा हो गया है, खिन्न हो गया है। यह देखा गया कि लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे हैं, इसलिए प्रकृति के क्रियाकलापों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये दोस्तों अपना कौन सा पॉइंट हो गया, ये कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। अब अपना लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उपसंहार। ये पॉइंट प्रत्येक निबंध में होना चाहिए। आप जब भी निबंध लिखें तो उपसंहार और प्रस्तावना, ये 2 पॉइंट तो कॉमन पॉइंट है। कोई भी निबंध हो तो ये 2 पॉइंट अपने को लिखना ही चाहिए, तभी निबंध अच्छा लगता है और तभी वो निबंध कहलाता है। तो उपसंहार में अपन क्या लिखेंगे, विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सामाजिक दूरी, मास्क आदि ही प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम का उपचार है ना कि नहीं दोस्तों। मास्क लगाना है अपने को, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है। उम्मीद की जा रही है कि इस वायरस का टीका लगने के बाद लोगों को इस महामारी से राहत मिल सकेगी। तो ये है दोस्तों आज ये कोरोना वायरस का निबंध था। इस चैनल पर आपको सभी इम्पोर्टेंट निबंध यानी कि बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हो गए, कोई भी रिलेटेड प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर सभी आपको कॉपी में लिखे हुए यानी कि इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अपडेट आती रहेगी तो आपको इस चैनल पर हम अपडेट करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।